मेरी आवाज आ रही है क्या? और शांत रहोगे तो मधुर सी आवाज आएगी। वैसे आवाज तो बप्पी लेरी जैसी है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा सुरीली आवाज निकालने की, है ना। चलो, स्वागत है आपका। चलो, बात कर रहे हैं अपन एनिमल हस्बेंड्री की। तो शेरों शायरियों का जमाना है नहीं, तो इस है ना, शेरों शायरी का 1.5 साल हो अपने पास, है ना। ठीक है, और रोज का रोज पढ़ना, माहौल को बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करना। क्या होता है, कई बार यूं चपर 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 फिर मजा नहीं आता, फिर मामला उल्टा पुल्टा हो जाता। चलो, बात करेंगे पशु पालन किसकी रे। हाँ, पशु पालन की, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, चलो। लगभग जो ट्यूशन आती है आपको पता ही है लगभग। तो यूं नहीं कि सर मैं डिजीज को ज्यादा पढ़ूं और मैं बेसिक को पढ़ूं और मैं मिल्क को ज्यादा पढ़ूं। पूरी को ही पढ़ना है अपने को, तो समझ गए क्या। हाँ, गोली की गति से जाना अपने को। तो एक भी चीज को छोड़ना नहीं है, और ईमानदारी से पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है। मेरे वाले सब्जेक्ट को, मेरे वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हॉर्टिकल्चर वाले आएंगे तो वो उनका कहेंगे, एग्रोनॉमी वाले आएंगे वो उनका कहेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे शब्दावली से। टर्मिनोलॉजी कौन सी, जैसे आप मैथुन क्रिया जो है किसकी क्या होती है, ब्याने की क्रिया क्या होती है, प्रौढ़ नर क्या होता है, प्रौढ़ मादा क्या होती है, जवान नर क्या होता है, जवान मादा क्या होती है, हर जानवर का। तो इसको रट्टा नहीं मारना अपने को, इसको अंगुलियों पे नचवा देना है। क्या करना है रे? तो आप इधर देखना है ना, लिखना नहीं है, मैं कहूं तब लिखना। चलो, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं जानवर। क्या लिख देते हैं रे? हाँ, और इधर मैं लिख देता हूं प्रौढ़ नर। कौन सा नर है? देखो, कई बार क्या है, प्रौढ़ की जगह नाम आ सकता है वयस्क। क्या आ सकता है? चलो, इन दोनों को गोली मारो। एडल्ट नाम याद रख लोगे तो हिंदी में चाहे कुछ भी दे दे, पर इंग्लिश वाले पेपर में जाके देख लेना एडल्ट क्या रे। प्रौढ़ नर, प्रौढ़ मादा। और इधर मैं बात कर लूंगा कौन सी जात, नवजात। इधर ये है जवान नर, और इधर ये है जवान मादा। जवान मादा कौन रे? इसमें और इसमें 19-20 का फर्क है। 19-20 का नहीं है, 19 लाख का फर्क है बेटा। ये तो बच्चा देखी बैठी है, अड़मन खाली कुछ नहीं है, फरी है। हो सकता है, सुनो गांव वालों, आज डेट क्या है? आज है सर 13 तारीख, 13 अगस्त। हो सकता है ये प्रेग्नेंट हो सर, हो सकता है प्रेग्नेंट हो, ब्याने वाली है 14 अगस्त को, पहली बार बचा दिया अपनी लाइफ में। तो 13 अगस्त को तो वो है जवान मादा, 14 अगस्त को वो क्या हो जाएगी। तो इसके बारे में क्वेश्चन था सुपरवाइजर में, ऐसी मादा जिसने एक बार भी बच्चा नहीं दिया हो। ठीक है, तो अब इसमें जितनी भी मादाएं आएगी ना, वो क्या कहलाएगी सर? जवान मादा सर। जैसे गाय में हीपर, ये क्वेश्चन था आपके सुपरवाइजर में। चलो, तो ये समझाने के लिए बताया मैंने। चलो, इधर है ये प्रसव क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रसव क्रिया का मतलब है खींच लो, बच्चा देने की क्रिया। और ये है कौन सी? हाँ, ये है मैटिंग प्रोसेसिंग है। और इधर है सर समूह। क्या रे? समूह का मतलब 40-50 गायें खड़ी है सर, 40-50 भैंसे खड़ी है, 40-50 लल्ली खड़ी है, भेड़। लल्ली को मतलब जानोगे? आप लोग सोच रहे होंगे मार साहब कौन से इलाके से, भाषा नागौर मारवाड़ बोल सकते हो। मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी? मारवाड़ी। और एक नस्ल भी पढ़ोगे आप, भेड़ और बकरी दोनों की है, मारवाड़ी है ना। चलो, सबसे पहले चर्चा करते हैं किसकी रे? गाय की। तो गाय के प्रौढ़ नर को बोलते हैं बेटा बुल। क्या बोलते हैं रे? प्रौढ़ मादा को काऊ बोलते हैं, सिंपल सी बात है। नवजात को बोलेंगे काफ। क्या बोलेंगे? अब कई लोग यूं नहीं समझे कि सर ये इंग्लिश में क्यों लिखा रहे हो, कुछ इसलिए लिख रहा हूं ताकि ट्रिक में अपने काम आएगी। ये काफ ऐसे लिखते हैं, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही है इसके। जवान नर का पता लगाने के लिए प्रौढ़ नर और नवजात को मिला दो। क्या लिख दो यहां पर? एक माँ जिसके पिता ने भरी पार्टी में उसे थप्पड़ मार दिया, जिसकी बहनों ने। जवान नर का पता लगाने के लिए किस किस को मिलाऊं मैं? प्रौढ़ नर और नवजात को। तो क्या लिख दूं रे? बोले काफ। गाय भैंस की जो जवान मादा होती है उसको हीपर बोलते हैं, बछिया। क्या बोलते हैं? बछिया। और भैंस वाली को बोलते हैं पड्डी। क्या बोलते हैं? पड्डी। देखो, प्रसव क्रिया का पता लगाना है तो आपको बेटा कहां जाना पड़ेगा?
नवजात पर। तो काफ से क्या हो जाएगा, काविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काफ से काविंग हो गया, कोई दिक्कत। मैथुन क्रिया सर्विंग कहलाती, क्या कहलाती है, और समूह को बोलेंगे सर हर्ड। क्या बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे ना। यहां तक कोई दिक्कत। चलो भैंस की बात करें, भैंस के प्रोडनर को बोलेंगे बुल, यानी भैंसा। क्या बोलेंगे, नहीं पड़ा। ये है सांड जी और ये है भैंसा जी। ये हो जाएगा बफेलो, कौन सी फेलो, और ये हो गया सर काफ। भैंस के बच्चे को भी, नवजात को भी काफ बोलते हैं। गुड़िया तुम बताओ, प्रसव क्रिया, बैठे बैठे बताओ, खड़ा किसी को नहीं होना। वेरी गुड, कालविंग नहीं काविंग। स्कूल को भी स्टूल पढ़ेंगे फिर तो। चलो वेरी गुड बेटा। देखो मैंने कहा था कि प्रसव क्रिया का पता लगाना तो कहां जाना पड़ेगा, नवजात पे। तो काफ से क्या हो जाएगा, काविंग। प्रो इस जवान नर का पता लगाना है तो प्रोड नर और नवजात, क्या हो जाएगा, बोले काफ। और जवान मादा को ही पर। ये सुपरवाइजर में पूछा गया कि उसने। मैथुन क्रिया सर्विंग, और समूह क्या कहलाएगा रे, हर्ड कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं भेड़ की। किसकी रे, भेड़ की। भेड़ के प्रोड नर को बोलते हैं बेटा रेम। क्या बोलते हैं रे, रेम बोलते हैं। तो ये इंग्लिश में लिख दूं क्या रे, थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी एक ही है हिंदी इंग्लिश दोनों ही। प्रोड रेम है, ये राम थोड़ी है।